मान की चाह नहीं रखी। इन लोगों ने एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह की मस्ती ली। और जिन लोगों को बहुत मान मिलने लग जाता है उन लोगों की बड़ी समस्या होती है। ज्यादा कोई जानने वाले पहचानने मिल जाए तो उनसे घबराकर भागते हैं, ना मिले तो घबराहट होती है उनको। और जो इन दोनों से ऊपर उठा हुआ वो अलग रहेगा। कई बार हमें भी लोग मिलते हैं। एक व्यक्ति, हम लोग गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, लाल बत्ती पर आया, आके पास में खड़ा होके बोला, वही हो? मैंने कहा वही है। और वो भी भला आदमी था, आगे कुछ नहीं पूछा, वो भी चला गया, हम भी चल पड़े आगे। हम भी समझ रहे हैं कि ये क्या कह रहा है। तो तरह तरह का संसार सामने होगा, लेकिन आपकी किसी के प्रति आसक्ति नहीं। अपनी प्रसन्नता अपने अंदर पैदा कर लो, और जब अपनी प्रसन्नता अपने अंदर पैदा कर लोगे, संतुष्टि रहेगी हर समय। देखने में आया, लोग जो सफल कहलाते हैं दुनिया में, ऊंची शिखर पर पहुंचने के बाद भी अंदर तसल्ली नहीं, न चेहरे पर प्रसन्नता, बड़े परेशान, चिंताएं इतनी अधिक, रोज ब्लड प्रेशर चेक होता है उनका, नींद की गोलियां खा करके सोते हैं, लेकिन सफल इंसान कहलाते हैं। यह भी कमाल है। जो आदमी अपने अंदर से ही असफल है, फिर वो सफल कैसे? क्योंकि जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यावतिष्ठते। जो व्यक्ति समस्त दुखों की हानि करना चाहता है, दुखों को मिटाना चाहता है, उसे प्रसाद गुण अपना लेना चाहिए। अंदर से संतुष्टि और सदा के लिए हर समय खेलने वाले चेहरे पर प्रसन्नता अपनानी चाहिए। अलमस्त रहना, प्रसन्नता में रहना, भक्ति के गीत गाते रहना, झूमते रहना, हर पल को उत्सव बनाना, अपनी तरंग में डूबे रहना। देखिए, हो सकता है जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाएं, सामने पीड़ा आ जाए, मन का संतुलन बिगड़े, फिर उसको ठीक करना, फिर अपने अंदर से मुस्कुराहट पैदा करना। कई लोग ऐसे संसार में हुए, जैसे लो कास्टेलो हास्य अभिनेता था, इकलौता बेटा मर गया उसका, और उस व्यक्ति को अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जाना था, और इधर सोचना, उसके घर पर टेलीफोन बज रहा है, और वो अपने बच्चे को, जो अभी थोड़ी देर पहले पानी के टैंक में गिरकर मर गया था, पानी की टंकी ऊपर छत पर खुली रह गई, बच्चा झांकने के लिए गया, थोड़ा ऊपर बढ़ा, लुढ़क के गिर गया, उसमें डूब गया। लो कास्टेलो अपने बच्चे को, जो एक ही एक बेटा था, उसको मरा हुआ देख रहा है, ना रोया जा रहा, ना कुछ बोला जा रहा। टेलीफोन की घंटी बज रही है, बुलाया जा रहा है कि जल्द से आ जाओ, क्योंकि कार्यक्रम प्रस्तुत करने का समय हो रहा है। वो सोचने लगा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद ही हो गया, मेरे पास में बचा ही क्या है? मैं दूसरी दुनिया को, संसार को हंसाता फिरूं, ये भी क्या बात है? आस पड़ोस में सूचना देने के लिए अभी घर से बाहर निकला ही है। पड़ोस के दो बच्चे इसको देख करके एकदम भागते हुए आए, और दोनों ने उसकी कमीज पकड़ी और खींचने लगे,
और ये उन बच्चों को देखता जो उसके बच्चों की, उसके बेटे की उम्र के बच्चे हैं, वैसे कद काठी, वैसे वस्त्र पहने हुए। अब उनको देखकर इसको एकदम रोना आया, आंख से आंसू बहने शुरू हुए। ऐसे ही खेलता था मेरा बेटा, ऐसे ही हंसता था। अब मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। ऐसा कहकर के जो आंख में आंसू आए, होठ कांपने लगे, चेहरा बिगड़ने लगा। अब वो छोटे बच्चे जो अभी उसकी कमीज पकड़े खड़े थे, सबको मालूम है कि ये वो अंकल हैं जो हंसाने का काम करते हैं। वो दोनों बच्चे कमीज खींच के कहते हैं, अंकल आप तो हंसाते हो ना, हमें हंसाओ। दूसरा बच्चा उसकी तरफ देखकर कहता है, देखो ये जो मुंह बिगाड़ रहे हैं ना, ये हंसाने के लिए मुंह बिगाड़ रहे हैं। ये और रोने लगा। लू कास्टेलो रोता जाए और दोनों बच्चे कहें, अंकल हमें हंसाओ, आप तो सबको हंसाते हो ना। और ऐसा उसे लगा इस अभिनेता को कि जैसे उसका ही बेटा जाग करके आ गया है ये कहने के लिए कि सारी दुनिया को हंसाते हो, पापा मुझे भी हंसाओ। कास्टेलो कहता है कि उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे एक ताकत दी है दूसरों को हंसाने की। भले ही दुर्भाग्य ने मेरे चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दी, आंसू दिए हैं, लेकिन कम से कम मेरे अंदर ऐसी चीज तो है, प्रसन्नता का खजाना तो है कि मैं दूसरों को हंसा तो सकता हूं। और उसके बाद उसके कथा में आता है कि कास्टेलो अपने बच्चे को वहीं छोड़कर और जहां महफिल सजी हुई थी वहां पहुंचा और दिल में बड़ा भारी गम उसके, लेकिन लोगों को हंसाया उसने। अंदर प्रसन्नता का खजाना फूट गया, बांटने लगा वो आदमी प्रसन्नता। और कहता है कि उसके बाद तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये हंसाने वाली जो एक्टिंग है, ये एक्टिंग नहीं, ये तो मेरी पूजा बन गई है, मेरी प्रार्थना बन गई है। मैं अपने भगवान की पूजा करने लगा हूं और उसी में मुझे आनंद आने लग गया। प्रसन्नता अंदर लेकर आओ, अंदर की संतुष्टि लाओ, और फिर देखो कि आपके सामने दुख की घड़ी भी होगी, वो पीड़ा नहीं देगी। भगवान कहते हैं, अर्जुन उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित वास्तव में ठीक ढंग से स्थित होती है जो अंदर से संतुष्ट हो गया है और जिसके मन में प्रसन्नता आ गई है, जो हर समय संतुलित है। ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, सदैव शांत रहता है, वो अपने आनंद में डूबा रहता है। ये जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने इस ज्ञान को सांख्य कहा है और ये व्यक्ति का जीवन का ढंग बदल देता है। दृष्टि बदल जाएगी, अंदाज बदलेगा। इसको जितना हो सके चिंतन कीजिए और अपने आप को कमल की तरह पानी से ऊपर उठाने की कोशिश करो, दुनिया में लिप्त ना होने दो। ये जीने का अंदाज है। मैं चाहूंगा इस सब पर आप चिंतन करें, क्योंकि ये दृष्टि है जीवन की, आत्म कल्याण का ये मार्ग है। जितना जितना गहराई में आप उतरते चले जाओगे, आप ये अनुभव करोगे अंदर संतुष्टि आनी शुरू हुई। जिसके अंदर संतोष है उसके चेहरे पर प्रसन्नता आएगी जरूर। जिसकी प्रसन्नता चेहरे पर है, उस आदमी की वाणी में मिठास हो, उसके कर्मों में सुगंध होगी, वो व्यक्ति रसपूर्ण हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के अंदर रस धारा बहने लगी, उसके प्रत्येक कार्य में वो रस दिखाई देगा। चित्र बनाएगा बहुत सुंदर, गीत गाएगा,
उसमें एक अलग रस होगा। कुछ भी करेगा उसके करने में कुछ विशेषता होगी। इसलिए ये सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, ये तो पीने के लिए है। इसको ऐसा पियो इस ज्ञान को कि रस बनकर हमारी धारा में, रगों में बहने लग जाए और हमारे कर्मों में दिखाई देने लग जाए। जिस व्यक्ति के अंदर ये रस आता है उसकी कृतियों में, उसके कृत्यों में रस दिखाई देगा। आशा करता हूं इसको आप चिंतन करें।